हिरा शेख हमारे साथ मौजूद है, समिया लारी हमारे साथ मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद हमें खालिद फशोरी भाई और साथ में हमें सज्जाद सलीम भाई भी ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बड़ा खतरनाक टॉपिक आ गया आज को। बिल्कुल जी, पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग, जैसे हमारे बचपन में होता था कि जी किसी की शादी है, ख़ानदान में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई या कुछ भी, अगर जब भी इकट्ठे हुए, किसी का अकीका, सारे शहरों से लोग इकट्ठे हुए, और रात का टाइम में कैसा होता था कि जी सारे कज़न हमारे बैठ जाते थे और ज़रूर, और वो भी तब जब लाइट जाती थी तो तब बैठ के ना हम जन्नत की जो कहानियाँ और अपने साथ जो किस्से होते डिस्कस करने लग जाते थे। आप लोग की भी फैमिली में ऐसा होता था? बिल्कुल ऐसा हुआ है। मेरी तो एक ममानी थी, तो वो अक्सर बेशतर एक लाल कोठी का जो ये वाक़या है यहाँ का, ये सास वाला, अच्छा, तो वो हमें बताती थी यहाँ पे एक दुल्हन आती थी और इस तरह वो पकड़ के ले जाती है बच्चों को। तो हम सब सुनते हैं ऐसा होता था। अच्छा मामी बताएं, सारे बच्चे बैठ के, उनके अपने बच्चे, हम सब बैठ के, और हर दफा वो एक ही वाकया हम 10 बार सुनते थे। हाँ। और वैसे ही खौफ महसूस भी करते थे। और वैसे फिर थोड़ा किसी ने कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम आप देखें ये क्या हो गया, तो वो जरा सा किसी ने पानी के लिए कह दिया तो वो एक अलग ही एक वो होता था, वो सारा होता था। आप बताएं आप क्या क्या? एग्जैक्टली ऐसा था, क्योंकि हम लोग बचपन में हमारे पास एंटरटेनमेंट ही यही होती थी, बड़ों की बातें सुनना, और ख़ास तौर पे वो लेट नाइट बातें, या कोई महफिल के अंदर कोई एक कहानी स्टार्ट हो जाए, तुम्हें पता है, और फिर सारे बच्चों का समझना कि ये एक हॉरर मूवी चल रही है और यूँ बैठ के हम सुनते थे। फिर क्या, फिर सुबह उठ के अपने दोस्तों को भी वही अखबार बन के सुनाते थे। तो मतलब वो बड़ी एक स्टोरी होती थी, और उसमें शायद मेरे ख्याल से मैं ये कहती हूँ कि 50% हकीकत होती होगी, तभी वो एक कहानी बनी है, और 50% जो है वो आप ज़्यादा उसको इंटरटेन करने के लिए कि थोड़ा सा और माहौल बने, वो बात से बात और बात से बात निकल के वो कुछ बन जाया करती थी। लेकिन बहुत सारी ऐसे दिन थे, लेकिन मज़ा भी आता था, कुछ वाक़यात आज भी याद हैं, और अक्सर अब हंसी भी आती है कि अम्मी आप लोग क्या बोलते थे, ये कैसे मुमकिन था। तो मतलब बहुत ही उस वक्त नया नया जो है वो टीवी पे मूवीज़ आना, सरकटा इंसान, और वो जो है वो इस किस्म की मूवीज पाकिस्तानी हॉरर शोज पे, दूसरे मुल्क के हॉरर शोज भी आते थे बड़े मस्त। उसकी म्यूजिक सुन के हम लोग ऐसा भागते थे, थर्सडे को तो वो बड़ा याद आया आपको, एक म्यूजिक हमारा होता, वो एक साउंड था, और जिसको देख के वो कहीं पे भी, क्योंकि एक एरा था जिसमें हम वो उस अपने पड़ोसी मुल्क के बहुत सारे ऐसे ड्रामे देखते थे, तो वो म्यूजिक जब आती थी तो ऐसा कोई भागते थे। और आज तक अगर कभी म्यूजिक, हाँ बच्चे मैं अभी तक मैं वो नहीं सुन सकती म्यूजिक, अगर वो आया और रात के टाइम में अगर अकेली बैठी हूँ और वो अभी तक नहीं सुन। तो आपको ऐसा लगता है कि समटाइम्स जब आप घर में अकेले होते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि दरवाजा नॉक हुआ है ना, मतलब कहीं कुंडी हिली है या खिड़की कोई बजा रहा है, एकदम से कोई सामने से कोई गुजरा है। अच्छा मदिया, मुझे ना एक चीज़ ये लगती है, अच्छा अब जब आप वक्त के साथ साथ बड़े होते हैं तो आपको चीज़ें समझ भी आती हैं, और जो ये हकीकत है कि जाहिर सी बात है ये मखलूक़ात हैं, बिल्कुल तो जब ये मौजूद हैं तो फिर इनसे मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन्हें तंग ना करें तो ये हमें तंग नहीं करते। ठीक है, तो होता ये समटाइम ऐसा होता था, अभी मैं रिसेंट अपना बता रही हूँ, तकरीबन 6-7 साल पहले जिस घर में रहती थी, तो मेरा ये होता था जब मैं नमाज़ पढ़ती थी। अच्छा नमाज का जो मेरा एरिया था वो मेरी दरवाजे के साथ का था बिल्कुल ना, क्योंकि 2 कमरे एक साथ थे, तो ड्राइंग रूम पे खुलता था मेरे बेडरूम से। तो मैं अब वो जैसी नमाज पढ़ती थी मुझे बाकायदा फील होता था कि कोई मुझे क्रॉस करता, मतलब मुझे तंग करना, एक होता ना हिट करना, एक इस तरह मुझे फील होता था बाकायदा। तो अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ कि मैं फ़ौरन बोलती थी, मैंने कहा देखिए मैं आपको तंग नहीं कर रही, आप मुझे तंग ना करें, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मुझे नमाज़ पढ़ने दें। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ये अपना एक मकाम और अपनी हैसियत एक रखती हैं, कुछ एग्जिस्ट करती हैं कि हाँ हैं, हम लोग ये समझते हैं कि नहीं है, और फिर हम इनसे मुझे लगता है कि डरना नहीं चाहिए। अगर हमें और हम जिससे हमने 2-3 चीज़ों को मिक्स कर दिया, हमने जन्नात को अब बदरूहों को मिक्स कर दिया। मुझे लगता है जो बदरूह है, पहले बात है क्योंकि शायद ही आपने फिल्में इतनी देखी तो आपको बदरूह भाई जो होती है वो बरज़ख में होती है, ठीक है, ये जो यहाँ पर है वो जन्नात जो है वो नहीं मदिया, मुझे मैंने इस बारे में थोड़ा बहुत सुना भी है और पढ़ा भी। तो इसमें यह है कि जैसे कि जब जन्नात जो चीज़ है ना, जन्नात एक डिफरेंट चीज़ है, ऑफ कोर्स, देखिए जो चीज़ वो रूह आपकी और मेरी रूह थी, ठीक है, जो दुनिया से चली गई है, वो तो वो है। बदरूहों का कोई एसेट नहीं है, वो ठीक है जो बुरे अमाल के एग्जैक्टली एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं जैसे कि हम लोग ट्रॉमाटाइज भी होते हैं, जैसे कि आज तक मैं किसी भी, आई एम रियली सॉरी, इतने लोग काम करते हैं,
मैं जोकर्स को नहीं देख सकती अभी तक, क्योंकि मुझे यही ऐसी ही शोज में देखना फोबिया है। मैं जोकर्स को देख ही नहीं सकती, यहाँ तक कि अब तो, क्योंकि पहले तो मैं रोती थी जब हम छोटे होते थे, अम्मी के पीछे बैठ छुप जाना, या अब्बू हैं या कोई भी एकदम, अब बड़े हो गए तो अब जाहिर सी बात है एक अपने ऊपर कंट्रोल है। हमारे बचपन में एक सीरीज भी आती थी, उसमें दिखाया था कि वो जो जोकर होता है, Exactly, वही जोकर्स की सीरीज मैंने देखी थी और वो मेरे दिमाग में वो बैठ गई थी। और वो सीरीज देखने के बाद जो है वो मुझे जोकर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट जब मेरे अपने बच्चों की पार्टीज होती है, बर्थडे, तो कहते हैं हम क्लाउन लिए हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अब ना मुंह एकदम यूं साइड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उनको देख ही नहीं सकती हूँ अभी तक। अब हम आपको ट्रॉमा पे कंट्रोल तो आपने कर लिया क्योंकि अब बड़े हैं, अब आपके अंदर ताकत है, अब आप चीज़ों को समझ सकते हैं, रियलिस्टिक है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस चेहरे के पीछे ना कोई एक बहुत खतरनाक चेहरा है, मैं आज तक ही फील करती हूँ, जो कि आई वो सिर्फ वो उससे एक परसेप्शन बैठ गया है, तो वो आज तक आज। और इनफैक्ट अब तो इतनी सारी हमारे पास अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि अब इससे रिलेटेड जो है वो बहुत हॉरर्स मूवीज बनी हैं, क्योंकि पूरी इंटरनेशनली इसके ऊपर क्राइम हुए हैं, बन के अच्छा, क्राइम। सज्जाद सलीम भाई हमारे साथ है, खालिद फरशोरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आ जाइए ज्वाइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, अस्सलाम वालेकुम सज्जाद भाई। बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए। आप लोग सुनाएं, आप कैसे हैं? हमने लास्ट शो किया, शो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उसमें आपको याद है तो मेरी अपनी तबीयत, और हमने कई महीनों पहले शो किया था, मेरी अपनी तबीयत इतनी डाउन होने लगी कि उसके बाद मैंने सोचा कि बस अब हम ना ये शो नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं पता होता आप क्या एनर्जीज घर लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर इंसान है, एनर्जीज क्यूरियोसिटी है, और एक वो क्यूरियोसिटी जिस चीज़ को नहीं देख रहे उसको जानने की क्यूरियोसिटी तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें ये भी होता है कि अच्छा ये भी ज़रा पता करें कि जहाँ पे हम हैं क्या यहाँ पे भी वो दूसरी मखलूक है, और पता चले वो भी अपनी पैरेलल वर्ल्ड में शो कर रहे हो, बिल्कुल उनका भी मॉर्निंग शो जा रहा हो। मतलब मैं कभी कभी वाकई इतना सोचती हूँ, मुझे बहुत शौक है सोचने का, अब तो थोड़ी ब्रेकें लगी, लेकिन बचपन में मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी। अच्छा मुझे ज़रा, मैं आप लोग तो माशाल्लाह लिख चुके हैं, आप शोज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना लंबा इस हवाले से शो किसी ने नहीं किया, और खालिद भाई आपने तो जो रिसर्च कर दी है। आपके अपने बचपन में अगर आपको लेके जाऊँ, जब आप लोग कज़न वाला रात में बैठते थे, कभी जब इकट्ठे हुए हैं और कोई वाक़या से डिस्कस हुआ जो कि आपकी नानी और दादी बारे में बड़ा मशहूर है, तो वो क्या वाक़या था जो आपने सुना? मदिया, पहले तो बहुत शुक्रिया कि हम थोड़ा लेट हुए और आपने जो है उसको बड़ा अच्छी तरह निभा भी लिया, और बहुत दिलचस्प बातें हम रास्ते में सुनते हुए आ रहे थे। ये जो बचपन है, ये तो जाहिर है कि जैसे आपने भी फरमाया कि हर घर में ऐसा होता है कि ये बातें होती हैं, लेकिन मैंने जब ये काम शुरू किया था तो हम सुनते आए थे बचपन से सबकी तरह। इंडिया में जो हमारा घर था, जो हमारा आबाई घर था, जहाँ हमारे वालिद और वालदा रहा करते थे, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग थे जो शहीद थे, वो अभी भी हैं उस घर में, उस हवेली में। और जितने बच्चे उस घर से निकल के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गए, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए, तो उन बुज़ुर्ग का साया उस पूरी नस्ल पे रहा। एग्जैक्टली है, और वो अब भी है हिरा। बिल्कुल। हमें ये लगता है, मैं आपको एक अर्ज करूं छोटी सी, कि जब मैं अखबार जहां में मैंने वो लिखा, तो मैंने वो वाकया लिखा कि वो इस तरह से हैं, और हमारी दादी जो थी वो उनको खाना रखती थी उस कमरे में, उस कमरे को साफ रखा जाता था, वहाँ अगरबत्तियाँ जलती थी, वहाँ पर जो है वो बहुत पाकी नापाकी का ख्याल रखा जाता था। वो मैंने मदिया वो वाकया लिखा, एक दफ़ा लिखा, वो कागज़ खो गया, फिर कंपोज करवाया, फिर खो गया, फिर जब वो ज़माने में वो बनकर आता था, उसका ब्रोमाइड नहीं होता था बल्कि वो एक फिल्म होती थी, वो बनकर आई, पतला सा एक कागज़, वो प्लास्टिक होता था, तो वो पेस्टिंग टेबल के नीचे ऐसी जगह गिरा कि वो हमें नहीं मिल पाया आखिर तक। फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मैंने कहा कि भाई वो मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा तुम उसको मत करो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये जो हस्तियाँ होती हैं, इनमें से बहुत सी ऐसे होते हैं कि जो अपने आप को उस तरह से एक्सपोज करवाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमें इस तरह एक्सपोज किया जाए, या हमारी किसी, क्योंकि वो दुआएं हैं, वो जो है वो बरकतें हैं, रहमतें हैं जो हम सबके साथ चल रही हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव इसलिए बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जिन घरों में ये है, हम तो क्योंकि सज्जाद भाई तो खैर बहुत ही माशाल्लाह बड़े टीवी पर रिसर्च किए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो उन घरों में मैंने तो ये देखा है बचपन से, जो आप कह रही हैं कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन लोगों पे असरात होते हैं, उनके चेहरों के ऊपर एक वहशत होती है, उनकी ज़िंदगी में एक कोई कमी होती है, कोई एक जो है वो महरूमियाँ होती हैं,
घर के अंदर शादियां नहीं होती, चाहे आप लाख कहें कि जी ये पॉजिटिव है, हमारे यहाँ तो बड़े मुसलमान जिन हैं, खुशी भी ऐसे रहती है। अच्छा, मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे, आप लोग कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें उन वाक़यात के हवाले से जो कि हमारी ज़िंदगी में अक्सर पेश आते हैं, अल्लाह पाक की दूसरी बनाई हुई मखलूक के हवाले से। और देखिए, इनकार तो उससे है नहीं। सूरह रहमान में भी अल्लाह पाक ने जब मुखातिब किया तो इंसान और जिनों को साथ मुखातिब किया है। सूरह जिन भी मौजूद है और ये जिन अशरफुल मखलूक़ात उनसे पहले के इस दुनिया में मौजूद हैं। आपका अगर मैं पहला इंट्रैक्शन पूछूँ तो वो अल्लाह की इस मखलूक के साथ वो क्या था और कौन सी उम्र में था? मेरा पहला इंटरेक्शन जो था वो तकरीबन कोई 8 या 10 साल की उम्र में था। हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे एक घर में, और वहाँ पर आसेब थे। आसेब से मुराद ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ जानवर होते हैं भयानक, भेड़िए और जंगली जानवर, तो आसेब जो है वो जिन्नात की एक वर्स्ट फॉर्म है जो इंतहाई नेगेटिव है और बड़ी भयानक है। तो वो हमें गधों की शक्ल में और बड़ी मतलब अजीबुल खलकत जानवरों की शक्ल में वो उस घर में नज़र आते थे। वो नॉर्थ नाज़िमाबाद ए ब्लॉक में वो घर आज भी है और बिल्कुल वीरान है। वो सारे लोग वहाँ से जा चुके हैं, कोई अमेरिका में है, कोई यूके में है, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत घर है, बहुत बड़ा लॉन है उसका। लेकिन ये कि वो घर कभी आबाद नहीं, उसमें जितने दरख्त थे उन सब के दरख्तों के ऊपर हमने वहाँ उल्टी लटकी हुई चीज़ें देखी। वहाँ पर हमने ऐसा देखा कि हमारी शक्लों में जो है, हमारे फैमिलीज़ की शक्ल में लोग नज़र आते थे। वो बंदा घर में नहीं होता था, घर के अंदर से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ें, खाने पकने की खुशबुएं, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से नोट करना शुरू की। और उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई उसमें, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमें फिर वो काम करने का भी मौका मिला, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ। और आज तक ऐसा है कि अभी भी इस वक्त भी जिस घर में हम रहते हैं, अब हमें वो चीज़ें नज़र आने लगी हैं और सबको नज़र आती हैं। यानी ऊपर नीचे 2 फैमिलीज रहती हैं और उन सबके मुश्तरका एक्सपीरियंसेस हैं। और अभी हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे कि शक्लें कैसी होती हैं, तो हम सब ने, जैसे आपने फरमाया था कि ये जो फिल्म्स बनती हैं और ये जो हॉरर ड्रामे बनते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बनते। बिल्कुल, इसमें कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है और वो सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी मैंने देखी। जो कुछ मैंने फिल्मों में देखा रखा था या मैं देखता हूँ, वो सब कुछ या तो आप कहें कि मेरा इमेजिनेशन है, मेरे अंदर कोई खौफ है, कोई गिल्ट है, वो मुझे वैसा नज़र आता है। लेकिन हम और आप जैसे जो इतने समझदार लोग कहलाते हैं कि हम जी पूरा ज़माने को हम चला रहे होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि मुझे कोई उल्लू बना सकता है, या आपको कोई अभी यहाँ पे कोई काम हो जाए तो आप कहें कि जी ये मैं वहम है मेरा, इतना आसान नहीं है। तो वो जो चीज़ें नज़र आती हैं मुझे या मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को या हमारे पड़ोसियों को, वो ऐसी हैं कि वो लिटरली वैसे ही हैं जो कुछ हमें फिल्मों में जैसे नज़र आता है। मिसाल के तौर पर तंग करते हैं, वो तंग ऐसे करते हैं कि पानी फेंक रहे हैं और गिलास भर के जो है वो एक ऐसे वक्त पे पानी आया जब आप अनइंटेंशनल है, बिल्कुल आप उस वक्त आपको ख्याल भी नहीं है पानी आएगा। वो पानी तब आता है अगर आप सोचें कि यार मैं रात को 3 बजे फ्रिज खोल के पानी निकालने जा रहा हूँ, पानी आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन दिन के अचानक एक ऐसे हिस्से में पानी आएगा कि जब आप खटका होगा, यस खटका होगा दरवाजे पर, वॉशरूम्स के दरवाजों पर ज़्यादा खटका होता है। तो पहले तो सिर्फ खटके हो रहे थे, फिर अभी कोई महीना पहले से आपने सोचा नहीं कि इस घर से देखिए वो है वहाँ पर, वहाँ पर सिर्फ वहाँ नहीं है, उस पूरे इलाके में वो चीज़ें हैं, हमसे कोई 2 गलियां छोड़कर। लेकिन शायद आप लोगों का पर्दा जो है और आपका स्पेसिफिकली एक पर्दा खत्म हो चुका है। यार हम चाहते ये हैं मदिया कि ये पर्दा जो है, अभी पिछले दिनों हम सब घर वाले बच्चे भी मेरे क्योंकि हम अब यूज्ड टू हो गए, जैसे पहले ही मैंने अर्ज किया था, तो हम ये सोचते हैं कि भाई आप जो कोई भी हैं अब आप सामने आए, आप हमसे बात करें, आप बताएं कि आप कब से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको हमसे क्या प्रॉब्लम है, आप हमसे दोस्ती रखना चाहते हैं, आप हमें भगाना चाहते हैं। भागने वाले तो हम हैं नहीं, हम तो नहीं जाएंगे और वो भी नहीं जाएंगे ना आप जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप कोई बात करें। तो अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कोई हमारा अच्छी वेवलेंथ पे आ जाए, कोई इंटरेक्शन ऐसा बन जाएगा, क्योंकि वो नजर आना शुरू हुए।